हेलो फ्रेंड्स, मंडा सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ में मैं हाजिर हूं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर टॉप 15 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं और 15 प्रश्न ये जो इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पक्का आने की संभावना इसमें से बनती है। इन प्रश्नों को आपको मेरे लाडलों रटना पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। ये देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये थंबनेल मैंने लगाया है। इसके बाद में बातचीत करेंगे। अब फर्स्ट प्रश्न के साथ में देखिएगा, क्विज लगाइएगा। 3 सेकंड को आपका समय मिलने वाला है। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय वस्तुओं एवं ब्रांड को वैश्विक बनाने के लिए कौन सा नारा दिया है? यस, आपके सामने है, आपके पास में है। 3 सेकंड आराम से आप सोच लीजिए इसका उत्तर क्या आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, अपना देश अपना सामान, भारतीय सामान, हमारा अभियान, वोकल फॉर लोकल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने उत्तर चुन लिया ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट आंसर चुना है मेरे दोस्तों, वोकल फॉर लोकल। बिल्कुल आपने सही चुना है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, बात करें आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने स्तंभों की बात की है? बिल्कुल, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने स्तंभों की बात की है? आप इसका उत्तर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 11। 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। बिल्कुल आपने गैस कर लिया होगा। अगर आपने उत्तर चुन लिया ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा कितने स्तंभों की बात की है। तो देखिएगा किस किस की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये 5 स्तंभों की बात की है, आपके सामने स्क्रीन पर है। अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, तंत्र की बात की है, जनसांख्यिकी की बात की है, डिमांड की बात की है, मांग की बात की है। इन 5 को लेकर के आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्न में से किस बिंदु पर केंद्रित है? यस, किस बिंदु पर केंद्रित है? ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। बिल्कुल गैस कीजिए, अनुमान लगाइए क्या इसका उत्तर हो सकता है। 3 सेकंड के बाद में इसका उत्तर मैं बताने वाला हूं। अगर आपने चुन लिया मेरे लाडलों उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल राइट आंसर आपने चुना है, उपयुक्त सभी। आप मेरे से पूछेंगे ये 3 जो केंद्र बिंदु हैं, श्रम, भूमि, लिक्विडिटी और कानून। देखिएगा, लेबर की मैं बात करूंगा, लैंड भूमि की बात करूंगा, लिक्विडिटी ये 4L पर बात की है। अरे किस एल पर बात की है? 4L पर बात की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रम, लेबर की बात की है, लैंड भूमि की बात की, लिक्विडिटी और लो, कानून की बात की है। आप मेरे से पूछेंगे लिक्विडिटी मतलब तरलता, पैसा से संबंधित है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना और लिख लेना, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आवंटित बजट देश की जीडीपी का कितना हिस्सा है? यस, बताइए मेरे लाडलों, कितना हिस्सा है जीडीपी का आत्मनिर्भर भारत जो भारत अभियान चलाया गया था इसके तहत? तो बिल्कुल अगर आपने चुन लिया बी ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपने चुना, 10%। बिल्कुल 10% इसका उत्तर आएगा मेरे दोस्तों। आपको मैं बता दूं, ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का प्लान शुरू किया गया था, बिल्कुल 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना महामारी से जो संकट से उभरने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की ओर आगे देश अग्रसर हुआ, उसमें कितने लाख रुपए की बात की गई है? 20 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है। ये भी आपको याद रखना है। कितने प्रतिशत? जीडीपी का 10% आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? बिल्कुल FDI का कितना प्रतिशत घोषणा कर दी गई है?
किसके द्वारा मेरे दोस्तों वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपको दिए जाते हैं 3 सेकंड, आप बिल्कुल इसका उत्तर देखिएगा। कितने प्रतिशत रक्षा क्षेत्र की बात की जा रही है? तो बिल्कुल आप बताइएगा 74%। बिल्कुल 49% से बढ़ा करके कितना किया जा रहा है मेरे दोस्तों आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत में, भारत अभियान के तहत में 74% आपको याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME सेक्टर को कर्मचारी के PF खाते में कितने समय के लिए केंद्र सरकार ने अंशदान करने की घोषणा की है? जो PF खाते हैं इसको कितने समय के लिए केंद्र सरकार ने अंशदान करने की घोषणा की है? बिल्कुल आपको 3 सेकंड दिया जाता है इस प्रश्न के लिए। आप जल्दी से अनुमान लगाइए कौन सा इसका उत्तर हो सकता है, कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। तो आपको उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी आपने चुना बिल्कुल राइट। 3 माह का अंशदान देने की इसमें घोषणा की गई है आत्मनिर्भर भारत परियोजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में स्रोत पर संग्रहित कर तथा कर कटौती में कितनी कटौती की घोषणा की गई? जो टैक्स से सिस्टम है उसमें कितनी कटौती करने की घोषणा की गई है 2020-21 में? तो बिल्कुल आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इस प्रश्न के लिए। शानदार ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुन लिया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। कितनी कमी की गई है मेरे लाडलों? 25% की कमी इसके अंदर देखी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस वीडियो में 15 प्रश्न हैं। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर करना मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कोर सेक्टर को पैकेज आवंटन के समय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किन राज्यों में बिजली कंपनियों को निजीकरण करने की घोषणा की? देखिएगा इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आपको बता दें ये जो बिजली कंपनियां हैं इसको निजीकरण करने की घोषणा की है। कहां पर? उत्तरी पूर्वी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 3 सेकंड आपको दिया जाता है। बिल्कुल अनुमान लगा लीजिए इसका क्या उत्तर होने वाला है। तो अगर आपने उत्तर चुना ए ऑप्शन तो बिल्कुल राइट आंसर केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों को क्या किया जा रहा है मेरे लाडलों? निजीकरण किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर किस वर्ष तक कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य किया है? कोयला का उत्पादन 1 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य तय कर लिया है। कौन से वर्ष तक? याद रखना अगर आपने चुन लिया ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2023 और 2024 तक का टारगेट लिया है किसने? केंद्र सरकार ने मेरे लाडलो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मई 2020 को कोर सेक्टर के लिए की गई घोषणाओं से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा सत्य कथन है? रक्षा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर 74% किया गया, यह आपने पिछले प्रश्नों में कर लिया है, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेटी कंपनियों को निवेश का मौका है, बिल्कुल ये भी मैंने आपको बताया। 6 एयरपोर्टों का नीलाम किया जाएगा, बिल्कुल नीलाम करने की प्रक्रिया हो गई है। उपयुक्त सभी कथन सही है, बिल्कुल लगा दीजिए जय माता दी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कितने पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है? कितने पैकेज के साथ में? जल्दी बताओ। मैंने शुरुआत की है, प्रश्न की शुरुआत ही यहाँ से की थी। बताइए 12 मई 2020 को जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कितने करोड़ की? अरे अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुन लिया तो बिल्कुल राइट आपका उत्तर है 20 लाख करोड़। कितना मेरे लाडलों? 20 लाख करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना एग्जाम में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत TDS में 25% कमी करने की घोषणा की है, यह कब तक लागू होगी? देखिएगा TDS टैक्स डिडक्शन जो कर होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन, टैक्स डिडक्शन सोर्स। इसकी TDS की फुल फॉर्म देखें अपन, वो डायरेक्ट सैलरी पर या किसी प्रकार से डायरेक्ट जब इनकम जनरेट होती है तो वहीं पर टैक्स ले लिया जाता है डायरेक्ट सरकार के द्वारा। तो इस TDS में कमी की करने की घोषणा की गई है 25% की। तो आप कब तक की बात करेंगे? बात करना आप ऑप्शन नंबर सी तक की, 31 मार्च 2021 तक की ये बात की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट।
वित्त मंत्री ने 16 मई 2020 को कितने एयरपोर्ट्स की नीलामी की घोषणा की है? ये प्रश्न पिछले अपन कर चुके हैं। कितने एयरपोर्ट बताने हैं? 6 एयरपोर्ट आपको बताने हैं। कितने बताने हैं मेरे लाडलों? 6 एयरपोर्ट अपन कर चुके हैं। ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग, MSME का अर्थ समझ रहे हैं ना आप लोग? MSME को दिए गए पैकेज से संबंधित नहीं है। फंड प्रावधान बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र में मैन्युफैक्चर में कार्यरत MSME को समान दर्जा, बिल्कुल ये भी इसमें किया गया था। सरकारी कंपनियों में MSME के शेष भुगतान को 45 दिनों में दिया जाएगा, बिल्कुल ये आपका उत्तर गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 15 दिन नहीं, यहाँ पर आएगा 45 दिन। अरे कितना आएगा मेरे लाडलों? 45 दिन। और ऑप्शन नंबर डी ने कहा है MSME को कुल 3 लाख करोड़ का पैकेज, बिल्कुल राइट आंसर है। 3 लाख करोड़ के पैकेज की बात यहाँ पर की गई है, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का है मेरे लाडलों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के आर्थिक पैकेज में संकट में फंसे MSME सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग के कुटीर उद्योगों को कितनी राशि का राहत पैकेज आवंटित किया गया है? देखिएगा इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना। MSME की बात करें तो आपको बताना है कितना, 3 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर दिया गया। अगर MSME में कुटीर उद्योगों के लिए बात करें तो आप बताना 20,000 करोड़। अरे कितना मेरे लाडलों? 20,000 करोड़ रुपए की बात बताना आप, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न कन्फ्यूजनदायक प्रश्न है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट मैंने 15 प्रश्न करवाए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ये परीक्षा में आने की इनकी प्रबल संभावना है। इस टॉपिक को पढ़ना, नोट डाउन करना। अगर आपको ये प्रश्न सभी अच्छे लगे हों तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कल आपको 6 बजे वापस से एक वीडियो अपलोड होने वाली है, बिल्कुल रेगुलर इस चैनल से जुड़ जाइए। अब आपकी तैयारी रुकने वाली नहीं है, शानदार रेगुलर आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।